हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ा आएगा। समझो ना, काफ़ी ये छोटी छोटी स्टोरियाँ काफ़ी आपको मोरल नैतिकता को सिखाती है। समझो ना, हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। इन चीज़ों को आपको ये सिखाती है। समझो ना, काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ते हुए। काफ़ी अच्छी अच्छी वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे। और देखो एक बात और, जो वर्ड इसमें भी काफ़ी वर्ड हैं, तो आपने उन वर्डों को लिखा करो, कॉपी में लिख के एक दो बार फिर से उनको पढ़ोगे, देखोगे ना, तो तब आपको वर्ड याद होंगे। समझो ना। देखो वर्ड कैसे याद होंगे, आप कुछ लोगों का पर्सन होगा कि वर्ड कैसे याद होंगे। वर्ड भैया ऐसे ही याद होंगे, जैसे आपने अभी ये वीडियो देख ली, देखने के बाद फिर आपने उनके जितने भी वर्ड थे उस कहानी में, उसने आपने लिख लिए। लिखने के बाद फिर आप उनको एक दो बार देखोगे, पढ़ोगे। ठीक है, दो तीन बार आपने पढ़ लिया, फिर अगर वो थोड़े से दिमाग में आपको बैठेंगे, घूमेंगे, अगर फिर अगली बार वो वर्ड उसमें आ गया तो आपको पता लग जाएगा, हाँ ये मैंने पीछे पढ़ा था और ये अभी भी आ गया। समझा। आपको धीरे 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 वर्ड ऑटोमेटिक याद होने स्टार्ट हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। समझो ना, अगर याद आपने रट लिए, चलो मैं 5-10 वर्ड आपने रट लिए, 2-3 दिन तक याद रहेंगे, फिर आप भूल जाओगे। समझो ना। तो ऐसे ही है, मतलब कि माइंड क्या कि रिपीटेशन का खेल है। समझो ना, रिपीटेशन करनी पड़ती है तभी आप इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हो। तो ऐसा ही है कि आपने क्या कि वो वर्ड लिख के 2-3 बार आप पढ़ो उनको बारे में। ठीक है, जो और उसके साथ वर्ड लिखा उसकी हिंदी लिखी, उसके बाद जिस सेंटेंस में वो यूज हुआ है उस सेंटेंस को भी आपने लिखना होता है। समझो ना, तभी एक अच्छा मानो, हाँ भाई उस वर्ड का आपको जड़ पकड़ में आ जाएगी। समझो ना, अगर आप ऐसा करते हो ना, उस वर्ड की जड़ पकड़ में आ जाएगी। ठीक है ना, इसलिए मैं लिखवाता हूँ, आप लिखो ऐसे ही। समझो ना, तभी कुछ फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। देखो अब हम करने लगे तो अच्छा ही करेंगे, चाहे 1 मिनट फालतू क्यों नहीं लग जाए। समझो ना, अगर नहीं कर रहे, नहीं नहीं करना पसंद, छोड़ दो यार, मत करो। समझो ना, तो ये भी है, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए, मत करो काम। समझो ना, काम करो, कम करो, थोड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु एक अच्छा करो, परफेक्ट तरीके से करो। समझो ना। और फिर बीच बीच में एक दो बार मतलब बीच में पढ़ लो, 2-3 बार आपने वैसे ही वर्ड को पढ़ लिया, वो वैसे ही अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। समझो ना, ये है याद करने का सबसे बढ़िया तरीका मेरे हिसाब से। मैं तो भाई यही कहूँगा, क्योंकि हम रखते हैं तो वो फिर थोड़े दिन के बाद फिर भूल जाते हैं यार। सुनो ना, 2-3 बार लिखे हुए को पढ़ लो, बात बन जाएगी। 2-3 बार फिर आप कहानी पढ़ते हैं, उसमें आएगा तो बन गया, वर्ड याद हो गए। समझो ना, उस वर्ड की गहराई तक चले जाते हैं आप। समझो ना, ऐसे ही जाएंगे भैया। आपने वर्ड पावर बढ़ानी है, इंग्लिश को सीखना, पढ़ना सीखना, समझना सीखना, बोलना सीखना, हर चीज़ ये भैया कहानी ही से ही होता है। देखो अभी हमें है काफ़ी, जैसे स्कूलों में भी ऐसा ही होता था ना, जैसे कहानियाँ पढ़ाते थे टीचर, इंग्लिश की कहानियाँ पढ़ाते थे, मतलब वो हमें वो एक बेस्ट, ये अपना एक क्या कि एक बेस्ट तरीका है। समझो ना, कहानी को सीखने का। समझो ना, मतलब कि अगर आपने बोलना तो बाद की बात है, अगर आपने लिखा हुआ पढ़ लिया, समझ गए, जैसे हिंदी कहीं लिखी हुई है, आप ऊपर से देख लिया, जैसे कहीं ट्रैवल करे, ऊपर हिंदी पढ़ी है भाई, वो इतनी दूर ये चीज़ें लिखी हुई है, अगर आपने वो पढ़ा हुआ इंग्लिश में समझ लिया, तो सच बताऊं आपने तो इंग्लिश सीख ही ली। समझो ना, तो यही होता है। तो आप कर क्या रहे हैं, जो लिखे हुए को पढ़ ही तो रहे हैं, उसको समझने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। समझो ना, और ये भाई धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं बनेगी बात। ठीक है ना, परंतु आप कंटिन्यूटी बना के रखोगे तो भैया आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर सब कुछ है, सब कुछ कर दोगे। अगर आप कंटिन्यूटी बढ़ा के नहीं चलोगे तो भैया मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा। समझो ना, एक गुरुजी कह रहे थे, भैया नहीं नहीं हो रहा था तुम्हारा, कुछ होगा भी नहीं है। नहीं, आप करोगे तो हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, कहानी को आप स्टार्ट करते हैं। द गोल्ड स्मिथ होता सुनार, एंड द करो, एक कोआ। गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, एक कोआ। ठीक है ना, ये भाई कोआ है, ये एक साधु है, साधु भी है इसमें कहानी में। समझो ना, साधु बहुत इंपॉर्टेंट है साधु। दो समझो ना, वैसे लिख नहीं रखा तो इसने वैसे लिख दिया। जब गोल्ड स्मिथ, एक सुनार, तीनों की कहानी है, कोए की, गोल्ड स्मिथ की, और ये अपना बाबा जी महाराज, समझो ना, इसकी। इन तीनों की कहानी है, काफ़ी बढ़िया कहानी है, काफ़ी अच्छी शिक्षा
दे के जाती है। मतलब कि कहानी में इसमें बताया गया है कि हमें भाई हमें दूसरों की भी चिंता करनी चाहिए, समझो ना। ऐसा नहीं भी आप अपना फ़ायदा दूसरे चाहे सत्यानाश हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, समझो ना भाई। एक थोड़े से फ़ायदे के लिए किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वो फ़ायदा सही नहीं है ना, समझो ना। तो यही है कि भाई दूसरों के लिए भी अपने जीना चाहिए, इस कहानी में ये बताया गया। अब क्यों जीना चाहिए अभी देखते हैं। काफ़ी वो कहानी है, थोड़ी भावनाओं वाली है, कहीं 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 तो काफ़ी भावनाओं को भी ठेस पहुँचेगी, काफ़ी अच्छी है। तो देखो क्या हुआ, वंस एक बार एक ग्रेट सन, एक महान, देखो पहले ही लिख दिया महान संत है भैया, छोटा मोटा नहीं, महान संत है। वंस एक बार एक महान संत, महान ही बोलूँगा, मैं भी महान बोलूँगा क्योंकि मैंने कहानी पढ़ी हुई है, मेरे को पता है कहानी में क्या हुआ है, ठीक है ना। वहाँ संत वाज ऑन हिज वे फॉर आर्म्स, अपने रास्ते में था, फॉर आर्म भिक्षा मांगने के लिए अपने रास्ते पर था। ही विजिट, वह गया, ईच हाउस, ईच हर एक घर में, ऑफ द विलेज, गांव के हर एक घर में क्या कि भिक्षा मांगने के लिए वो भाई गया, ठीक है ना। अब देखो ही रीच, वह पूछा, द डोर, दरवाजे पर, ऑफ एक गोल्ड स्मिथ, मतलब एक सुनार के दरवाजे पर फिर पहुंच गया भाई, समझो ना। तो भाई वो तो भिक्षा मांग रहा था, डे भाई घर घर जाके मांग रहा था, तो वो पहुंच गया भाई धीरे धीरे क्या कि एक सुनार के घर पे पहुंच गया, समझो ना। अभी देखो उधर कैसी घटना घटी, काफ़ी खतरनाक वाली घटना घटी। वो जो वाज पॉलिशिंग कर रहा था गोल्ड बॉल्स, जो क्या कि जो सोने की बॉल्स थी उसको पॉलिश कर रहा था, उसको साफ कर रहा था, पॉलिश कर रहा था। द संत वाज हार्टली, जो संत था वाज वेरी हार्टली, दयालु था। सेंट, द संत वाज हार्टली इनवाइट, तो उसने क्या किया कि संत को दिल से इनवाइट किया। एंड सुनार भी काफ़ी अच्छा था ना, उसने क्या किया, आओ जजमान आ जाओ, जो संत है उसको भी बड़े हार्टली से क्या कि इनवाइट किया। एंड और वाज गिवन रिवेंस, और उसको दिए काफ़ी चीज़ें दी, काफ़ी रिवेंस का मतलब भाई काफ़ी कीमती चीज़ें वो दी। रिवेंस मतलब कि वो मतलब कि दिया उसको काफ़ी, मतलब कि वो प्यार दिया, समझो ना। आके भाई जैसे किसी की आओ महाराज बैठो खाना पानी पियो, वो चीज़ें उसको इज्जत दी, समझो ना। रिवेंस का मतलब ये है, वो दिया, समझो ना। द संत, जो संत है, सेट बैठ गया। एंड और द गोल्ड स्मिथ वेंट गया इनसाइड टू ब्रिंग सम फ्रूट फॉर द संत, तो फिर ऐसा ही हुआ, उसने बड़े प्यार से महाराज को बैठाया, आओ महाराज बैठो। तो फिर क्या हुआ कि जो गोल्ड स्मिथ था वेंट गया, गोल्ड स्मिथ भाई गया इनसाइड द ब्रिंग सम फ्रूट्स, मतलब कि अंदर गया भाई, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ लाने के लिए, सम फ्रूट कुछ फ्रूटों को क्या है लाने के लिए भाई गया, फॉर द संत महाराज के लिए लेके आने के लिए भाई गया। मीन वाइल्स, अब देखो इधर घटना कैसी घटनी, मील वाइज इसी दौरान एक कुआ कम आया। एंड स्लोड लिख सकते हो आप, वर्ड काफ़ी बढ़िया है। स्लोड का मतलब क्या होता है कि निगल गया, वो क्या है, एक को आया और निकल गया। 3 बॉल्स ऑफ गोल्ड, 3 बॉल सोने की क्या भी निकल गया, देखो ये रहा, ये एक मुंह में भी ले रहा है अभी, ठीक है। 3 बॉल्स को तुरंत आगे गदर गदर निकल गया भाई। वैन, जब द गोल्ड स्मिथ, जो गोल्ड स्मिथ था, सुनार था, कम बैक वापिस आया। देखो गोल्ड स्मिथ कितना आसान वर्ड लग रहा, समझो ना, परंतु अब अपन आसान लग रहा, परंतु एकदम से किसी से बाहर पूछ लें भाई गोल्ड स्मिथ का कौन होता, सोनार को इंग्लिश में क्या बोलते, नहीं बोल पाएगा, समझो ना। इधर आप बोल रहे हैं, समझो ना, मतलब बहुत सारे वर्ड आप ऐसे ही याद हो जाते हैं बगैर याद किए, कहानी पढ़ने से ही। कहानी भाई बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, समझो ना। अगर आपने इंग्लिश को सीखना ना भैया, कहानी में पढ़ना स्टार्ट कर दो भैया। कोई आपको, और डेली एक कहानी पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ो, 2 नहीं पढ़ो, 3 नहीं पढ़ो, बस एक पढ़ो, तो भैया आपको इंग्लिश सिखाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। मेरा तो यही मानना है, तो इसलिए हम कहानी पढ़ा रहे हैं। और रूल इतने नहीं होते इंग्लिश में, कितने रूल है, थोड़े बहुत ही रूल है, करने लग जाए तो मुश्किल से 40-50 क्लासों में सारे रूल हो जाते हैं, मतलब जो इंग्लिश को सिखाने लायक है, समझो, सीखने लायक है, बस वही है यार, और इतना ज़्यादा
गोल्ड स्मिथ भाई वापिस आया। ही गोट, उसने प्राप्त किया। एस्ट्रोनाइज, टू से, वह गोट हो गया। एस्ट्रोनाइज मतलब भौचक्का रह गया, एकदम से देख, एकदम सोने की वो देख कर भौचक्का रह गया। टू सी, देख कर द लेस नंबर ऑफ गोल्ड बॉल्स, मतलब कि जो सोने की जो कम बॉल्स थी ना, उनको देख कर क्या कि भैया वो हो गया, ठीक है ना, काफ़ी लिखा नहीं जा रहा। लेस गोल्ड बॉल्स मतलब देख कर एकदम से आश्चर्यचकित हो, एकदम डर गया, एकदम से भौचक्का रह गया, ठीक है ना। अब देखते हैं। एंड ब्रूटली ह्यूमिलेटेड द संत, और बड़े मतलब ब्रूटली का मतलब है बड़े बुरी तरीके से मतलब गाली निकालना। ह्यूमिलेटेड मतलब बेइज्जती की, ह्यूमिलेटेड मतलब बेइज्जती की बहुत गंदे तरीके से। द संत की क्या है भाई, बहुत गंदे तरीके से क्या की, वो भाई बेइज्जती कर दी। वो तो है भाई यार, सोने की बोल चुरा ली तो कितना बड़ी चीज़ है यार, क्या चुरा लिया देखो, समझो ना। तो भाई अब देखो, सोने की किसी का सोना चुरा लिया तो कैसा भावना होगी, तो वैसे ही उसकी होगी सोनार की। ही टाइड हिम, उसने टाइड मैंने बांध दिया उसको। ही टाइड हिम, उसको क्या किया, इसको संत को, देखो यार संत को बांध दिया, गलत किया ना। द संत टाइड हिम, और उसने क्या किया, संत को बांध दिया, क्योंकि पता लगा भाई और तो इधर है नहीं, संत के अलावा कोई है नहीं, संत ने ही चुराई है तीनों की तीनों, बोलो समझो ना। उसको तो ये लगेगा ही भाई। और देखो क्या कहानी क्या हुई थी, चुराई को ली किसने थी, कोई ने, तीनों की तीनों गदड़ देने निकल गया भाई, भाज गया। कोई तो भाई ऐसे ही है, खतरनाक टाइप है। अब देखो, उसने टाइट बांध दिया बाय एक्रोजिंग, मतलब कि आरोप लगाकर उस पर कि ओप थ्यूस इन सक्रोचिंग, मतलब कि उसने लाइट में बांध दिया, सनलाइट मतलब कि सूरज में बांध दिया, मतलब आरोप लगा के उस पर कि भाई इसने मेरी चोरी की है बॉल्स। दैट लैड, ठीक है, द संत, दो संत, दैट मतलब कि जब तक कि उसकी मृत्यु ना हुई। बट परंतु द संत, जो संत है, डिड नोट से, कुछ भी नहीं बोला, एनीथिंग अबाउट द करो, अबाउट, परंतु क्या हुआ कि जो कोए ने वो तीनों बोल चुराई थी ना, संत तो उधर बैठा, संत ने तो देख लिया तीनों बोला भी कोए का काम, परंतु वो उसने कुछ भी नहीं बोला। देखो ग्रेट संत था, मान पहले ही बता दिया था, ग्रेट संत था, ठीक है ना। तो भैया सेइंग एनीथिंग अबाउट द करो, समझो ना, संत जो है बोलने लगा उसके बारे में, कुछ भी नहीं बोला, ठीक है ना। इन द इवनिंग, जब शाम को, इवनिंग वैन, जब इन द इवनिंग शाम को, वैन जब, द सन वाज सेटिंग मतलब कि सन छिप गया, भाई उसकी तो मृत्यु होगी, गाँव में बड़े तपते हुए धूप में पकड़ के बांध दिया संत को, तो भैया होगी, गलत किया ना यार, मारना नहीं चाहिए था ना। संत वाज सेटिंग मतलब कि जो सन है नीचे छुप गया, तो लोस्ट ऑफ है, क्रोस, लोस्ट माने लोस्ट ऑफ बहुत सारे क्रोज, कोई वर्ड क्रॉसिंग, क्रॉस कर रहे थे गोल्ड स्मिथ हाउस, जो सोनार के घर के ऊपर के बहुत सारे को इधर उधर घूम रहे थे, समझो ना भाई, मृत्यु देख के उधर उधर घूमते हैं ना ये, कोई तो भाई एक मर जाए तो भैया इधर उधर भागते हैं ना। तो फिर देखो, सडनली अचानक से ही, द गोल्ड स्मिथ, जो गोल्ड स्मिथ था, पाया थ्री गोल्ड बॉल्स विच, जो वर ड्रॉप गिराई थी बाय ए क्रो, समझो ना। अब देखो, जो गोल्ड स्मिथ हाउस मतलब कि क्या हुआ, सडन अचानक से गोल्ड स्मिथ ने क्या कि पाया, तो तीनों बॉल्स को, गोल्ड बॉल को, विच जो वर ड्रॉपिंग गिराई गई थी बाय द कोरो, कोए के द्वारा क्या है कि भी गिराई गई थी। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, द होल सिचुएशन, पूरी की पूरी सिचुएशन, दैट जो ज्वेल्ट हिम मतलब कि जो कुछ भी हुआ था वो पूरी की पूरी सिचुएशन को समझ गया था। वो समझ गया भाई ये संत ने नहीं किया था काम, और मैंने बांध के इसका काम कर दिया, मार दिया यार इसको मैंने, ये काम तो भाई कोई का था, समझो ना वो इस चीज़ को। नाउ अब द गोल्ड स्मिथ, जो गोल्ड स्मिथ था, रिपीटेड ऑफ माई फोली मतलब कि रिपीटेड, जो नाउ अब जो गोल्ड स्मिथ है रिपीट कर रहा था अपनी मूर्खता के ऊपर भाई बहुत विलाप कर रहा था। जो द संत, जो संत था, हैड डाइड, मर चुका था, फॉर द सेक मतलब कि तपस्या ऑफ द
करो लाइफ, मतलब कि वो जो संत था मर चुका था, ठीक है ना, और करो की लाइफ के लिए, उसकी लाइफ के लिए, करो कोई के लाइफ के लिए क्या है कि वो खुद मर गया, समझो ना। तो भाई यही देखो महान सन है। तो इस कहानी में अपन ने पहले भी बातें की थी, अभी भी, कि भाई वो है भैया, कोई भी मतलब कि दूसरों के लिए भी अपन ने जीना चाहिए, समझो ना। अभी देखो मैं, वो संत था, महान संत था, अगर वो बोल देता भैया मैंने नहीं किए, ये कुआ आया था, कुएं ने तीनों बॉल्स को नगल लिया और उड़ गया, अगर वो, हालांकि उसके आगे उस महान संत की भाई कुछ ना कुछ वो हो जाता, समझा, बच जाता, मान लेते उसकी बातें, भाई हो सकता कोई ने निगल ली हो, परंतु उसने नहीं बोला, उसने भाई कोए की भी लाइफ को बचा दिया, चल ठीक है मैं मरूंगा, या कोआ मरेगा या मैं मरूंगा, उसने सोचा चल मैं ही मर जाता हूँ, कोआ तो बचेगा, है ना। इसलिए भैया देखो महान संत हैं, बड़े बड़े, एक से एक जबरदस्त आदमी मिलेगा, समझो ना, एक से एक हर तरह के आदमी दुनिया मिलेंगे, परंतु आपने देखना पड़ेगा भैया कैसे है, कैसे अपने चलना है, ठीक है ना। कहानी आपको, ये छोटी छोटी कहानियाँ ये नैतिक शिक्षा आपको देती हैं, तो ये इसलिए देती हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है भैया, बाय हैं। चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, और वीडियो आपने अच्छी लगी हो, कहानी भी आपने अच्छी लगी है, तो आपने लाइक करके ज़रूर जाना है, ठीक है ना। चलो ठीक है भैया, बाय हैं।